स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फ्लोर प्लान जिसका प्लॉट साइज होगा 30 फीट इंटू 60 फीट। इस प्लॉट की डायरेक्शन की बात करी जाए तो ये ईस्ट साइड प्लॉट है। आप में से एक हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर है मिस्टर राजेश जी। उन्होंने हमें पर्सनली मैसेज करा और बोला कि उन्हें अपने घर का फ्लोर प्लान रेडी करवाना है। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें प्रॉपर कार पार्किंग एरिया चाहिए था। सेकंड रिक्वायरमेंट ओपन ड्राइंग रूम चाहिए था। थर्ड रिक्वायरमेंट किचन चाहिए थी। और फिर एक और रिक्वायरमेंट उनकी थी कि उन्हें जो स्टेयर्स चाहिए थी वो डबल हाइट स्टेयर्स चाहिए थी। साथ में उन्हें 2 बेडरूम के स्पेस चाहिए थे, जिसमें हो सके तो एक बेडरूम ज्यादा बड़ा हो जाए, मतलब मास्टर बेडरूम निकल जाए, दूसरा बेडरूम थोड़ा छोटा भी होगा तब भी चलेगा। दोनों बेडरूम के साथ उन्हें अटैच टॉयलेट भी चाहिए थी, बट टॉयलेट उन्हें नॉर्मल नहीं चाहिए थी, उन्हें कुछ स्पेशल टॉयलेट बनवानी थी। वो कैसी टॉयलेट है वो मैं आपको बाद में प्लान में समझाऊंगा। तो चलिए अब फ्लोर प्लान की तरफ चलते हैं और डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आता है मेन गेट, जिसकी जो हमने विड्थ रखी है वो 11 फीट वाइड रखी है। मेन गेट से जैसे ही आप एंटर करेंगे एक पार्किंग एरिया आपको मिल जाएगा, जिसका साइज होगा 15 फीट 6 इंच इंटू 15 फीट 6 इंच। पार्किंग एरिया के साथ ही सामने की तरफ आ जाता है आपका मेन डोर, जिसकी जो हमने विड्थ रखी है वो 4 फीट वाइड रखी है। 2 स्टेप आएंगे, उसके बाद आपका मेन डोर आ जाएगा। मेन डोर से जैसे ही आप एंटर करेंगे राइट हैंड साइड में आएगा आपका ड्राइंग रूम और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आपका किचन। देखिए अब वास्तु के अकॉर्डिंग क्या था, ये हमारा जो प्लॉट है वो ईस्ट साइड फेस है, मतलब जो आपकी किचन है वो साउथ ईस्ट में परफेक्ट लोकेशन पे आ रही है। तो वास्तु का भी ध्यान रखा गया है जब हमने फ्लोर प्लान रेडी करा है। अब राइट हैंड साइड में जो ड्राइंग रूम है उसका साइज हमने रखा है 12 फीट इंटू 12 फीट 6 इंच। ड्राइंग रूम के बाहर के साइड हमने एक ग्रीन एरिया प्रोवाइड करा है, जैसे राजेश सर की रिक्वायरमेंट थी। उन्हें थोड़ा सा ओपन स्पेस भी चाहिए था जहां पे वो प्लांटेशन कर सके। और ड्राइंग रूम में हमने एक बड़ी विंडो भी प्रोवाइड करी है, जिससे एक अच्छा व्यू बाहर का आप ले सके। अब ड्राइंग रूम को हमने टोटली ओपन रखा है। यहाँ पे आप चाहे तो पार्टीशन का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का, ग्लास का पार्टीशन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर वुड के पार्टीशन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हम किचन की तरफ। किचन का भी जो हमने कंसेप्ट लिया है वो ओपन किचन का कंसेप्ट लिया है। आप चाहे तो इसमें डोर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब किचन की जो डायमेंशन इसमें प्रोवाइड करी गई है वो 10 फीट 3 इंच इंटू 12 फीट प्रोवाइड करी गई है, जिसमें ईस्ट साइड जो आपकी सामने की साइड आएगी वहां पे आपका स्टोव आ जाएगा, चूल्हा आ जाएगा, और उसके सामने एक हमने छोटी सी विंडो भी प्रोवाइड करी है। अब चलते हैं अपने लॉबी वाले पार्ट में। देखिए लॉबी में हमने स्टेयरकेस प्रोवाइड करी है, और जो स्टेयरकेस है वो डबल हाइट तक कंटिन्यू होगी। इसके हमने सेंटर में डाइनिंग एरिया भी प्लेस करी है। जब डाइनिंग एरिया हमारे डबल हाइट के नीचे आएगी तो ये एक बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करेगी। इसके आप टॉप की तरफ जो हमारा डबल हाइट की स्लैब आएगी वहां पे आप कोई भी शैंडलियर या फिर अच्छी सी फॉल सीलिंग का भी यूज कर सकते हैं, जो देखने में काफी ज्यादा लग्जरी लगती है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेडरूम वाले एरिया की तरफ। राइट हैंड साइड में आता है मास्टर बेडरूम और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आपका दूसरा बेडरूम। सबसे पहले जो हमारा स्मॉल बेडरूम है उसकी तरफ जाते हैं। जैसे आप डोर से एंटर करेंगे जो आपको स्पेस मिलेगा वो 10 फीट इंटू 13 फीट का मिलेगा। अब बेडरूम के साथ ही अटैच होगा टॉयलेट वाला एरिया। देखिए जो राजेश सर की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने हमें बोला था जो हमें बाथरूम या फिर टॉयलेट डिज़ाइन कराना है उसी के साथ हमारा जो है ड्रेसिंग एरिया वो अटैच होना चाहिए। जो भी हमारा कबर्ड वाला एरिया आएगा वो बाथरूम के अंदर ही, टॉयलेट के अंदर ही पूरा का पूरी अलमीरा आनी चाहिए। तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही ये स्पेस पूरा का पूरा डिज़ाइन करा है। अगर आप टॉयलेट को ध्यान से देखेंगे, बाथरूम के प्लानिंग को ध्यान से देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको वॉश बेसिन दिख जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपको कबर्ड वाला एरिया दिख जाएगा, ड्रेसिंग एरिया दिख जाएगा। और बिल्कुल सामने की तरफ हमने ग्लास की पार्टीशन दी है, जिसके एक तरफ हमने बाथिंग एरिया डिजाइन करा है और दूसरी तरफ हमने WC प्लेस करी है। तो आप भी चाहें तो इस तरह का कंसेप्ट ले सकते हैं। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। इसका जो हमने साइज लिया है वो 13 फीट इंटू 13 फीट प्रोवाइड करा गया है। देखिए मास्टर बेडरूम का साइज हमने बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि इसमें अगर आप चाहें तो अलग से कबर्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेडरूम के साथ ही अटैच होगा फिर से वही बाथरूम प्लस कबर्ड या फिर आप बोल सकते हैं ड्रेसिंग एरिया वाला कंसेप्ट। जैसे ही आप बाथरूम का डोर ओपन करेंगे सामने आपको कबर्ड वाला ड्रेसिंग एरिया मिल जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आपका वॉश बेसिन
पार्टीशन, फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड में ग्लास के पार्टीशन करके आपका WC एरिया और बाथिंग एरिया आ जाएगा। अब इन दोनों बेडरूम के बीच में हमने एक बड़ा सा OTS प्रोवाइड करा है, जहाँ पे चाहे तो अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर चाहे तो थोड़ा ग्रीनरी गार्डनिंग करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जो भी टॉयलेट की और बेडरूम की वेंटिलेशन होगी वो इस एरिया में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पूरे घर में कोई भी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर का फ्लोर प्लान, एलिवेशन डिजाइन, फ्रंट डिजाइन या फिर इंटीरियर डिजाइन कराना तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।